नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी बहनों, जरा आंखें बंद करके उस हिंदुस्तान का तस्वुर कीजिए, वो हिंदुस्तान जहाँ खेतों में खुशहाली लहलाती थी, बाजार में रौनक थी, मदारिस में कुरान की सदाएं गूंजती थी, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी और मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अज़ानें मिलकर इस सरजमी की मुश्तरका तेजी का मंजर पेश करती थी। फिर एक दिन एक तिजारती कंपनी आई, इसने कहा हम तिजारत करने आए हैं, मगर तिजारत के बाद इक़्तिदार छीन लिया, इक़्तिदार के बाद जमीनें छीन ली, जमीनों के बाद इज्जतें छीन ली और फिर इंसान से उनकी आजादी भी छीन ली। किसान अपनी खेती में गुलाम बना दिया गया, हुनरमंदी के हाथ बेरोजगार कर दिए गए, हिंदुस्तान सनअत को तबाह कर दिया गया ताकि हिंदुस्तान की सब्जियां चल सके। जो कौम दुनिया को कपड़ा पहनाती थी वो खुद मोहताज बना दी गई, जो कौम इल्म तहजीब में मुमताज थी उसे जायज साबित करने की कोशिश की गई। और जब लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो जवाब दलील से नहीं गोली से दिया गया, जबान से नहीं तौर से दिया गया, अहम से नहीं जुल्म से दिया गया। कितने ही गांव हिला दिए गए और कितने ही बेगुनाह लोगों को दरख्तों पर लटका दिया गया और कितने उलमा को सिर्फ जेल में कैद कर दिया गया क्योंकि वो अपने कौम को आजादी का सबक देते थे। कितनी मौत के गोदे लड़ गई और कितनी बहनों की आंखें अपने भाइयों की राह तकते तकते पतरा गई, कितने ही बच्चे यतीम हो गए और कितने सुहाग डर गए। लेकिन जो कौम झुकी नहीं, यही वो वक्त था जब हमारे अकाबिर ने फैसला किया था, अगर जीना है तो इज्जत के साथ और अगर मरना है तो शहादत के साथ। चुनांचे 1857 ईस्वी में शामिली के सरजमीन तारीख के उफुक पर सूरज बन के उभरी। हजरत हाजी अब्दुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन की क़यादत फरमाई। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिल अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेशुमार फक़हा सबने कफन बांधा और मैदान में उतर आए। सोचिए, ये वो लोग थे जिनके हाथों में कलम ज्यादा जचता था, लेकिन वक्त ने उन्हें तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया। ये वो लोग थे जो दर से बुखारी देते थे, लेकिन जब दीन और वतन खतरे में आया तो उन्होंने मैदान जिहाद को अपना मदरसा बना लिया। वो जानते थे कि शायद हम जिंदा वापस ना लौटे, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर आज हम खामोश हैं तो आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी। मेरे दोस्तों, जंग हार जाना और बात है, जमीर हार जाना और बात है। हमारे अकाबिर मैदान से जंग जरूर आ गए, लेकिन तारीख की जंग जीत गई। फिर अंग्रेज ने समझा अब तक कुछ खत्म हो गया, मगर उससे क्या मालूम था कि अहले हक से आवाज तलवार से नहीं लगती। दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ और वहां से ऐसी जमात तैयार हुई जिसने कलम से भी आजादी की जंग लड़ी और किरदार से भी। फिर शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की। माल्टा की जेल की सलाखें उनके जिस्म तो कैद कर सकी, लेकिन उनके हौसले को कैद ना कर सकी। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कैदोबंदी की सोबतें बर्दाश्त किए, मगर आजादी के चिराग को बुझने ना दिया। अगर आज हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं, अगर आज हमारे हाथ में अपने वतन का परचम है, अगर आज हम अपने मदारिस, अपनी मस्जिदों और अपने दरगाहों में आजादी के साथ बैठे हैं, तो याद रखिए इस आजादी के हर रंग में किसी शहीद का कोई शामिल है और इस हवा की हर खुशबू में किसी माँ की दुआ शामिल है और इस वतन की मिट्टी के हर जर्रे में हमारे अकाबी के कुर्बानी की खुशबू बसी हुई है। आइए आज हम अहद करें कि हम अपने वतन से वफादारी करेंगे और अपने अकाबी की तारीख को जिंदा रखेंगे और आने वाली नस्लों को जरूर बताएंगे कि आजादी सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों की अमानत है। अल्लाह ताला